जब बच्चे दिन ब दिन अकेलेपन के साथ जीने की कोशिश करने लगते हैं और हर रिश्ता किसी न किसी मोड़ पर अटक जाता है। तो आज का ये उपाय सिर्फ एक उपाय नहीं है, एक भावना है उन सब के लिए जो सिंगल लाइफ स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, जो हर दिन खुद से यही पूछते हैं कि क्या मेरी भी शादी होगी। अगर माता पिता आप हैं तो आप ये जरूर महसूस करते होंगे कि बच्चे की शादी में अब हद से ज्यादा देरी हो रही है, या आप खुद वो बेटा बेटी हैं जो हर रिश्ते में उम्मीद, जब आपके घर पे रिश्ता आता है तो आपको उम्मीद हो जाता है, 100% आप उम्मीद से भर जाते हैं कि अब हाँ भगवान इस बार शादी पक्की करवा देना। पर कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा लग जाता है कि निराशा हो जाती है। कभी कभी जिंदगी आपको हर कोने से हरा देती है, लगता है अब कोई रास्ता बचा ही नहीं। लेकिन अगर उस वक्त आपने अपने इष्ट पर विश्वास और मेहनत पर भरोसा रखा तो समझिए जीत निश्चित है। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक उपाय नहीं बल्कि एक आत्मिक परिवर्तन है। सुबह का मंत्र और किस्मत के ग्रहों का शुद्धिकरण करता है। जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं उसे अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा और तब करिएगा। रोज सुबह उठकर स्नान के बाद अगर आप भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए यह एक छोटा सा मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और साथ में तुलसी जी को जल अर्पण करें तो धीरे धीरे आपकी किस्मत के ग्रह साफ होने लगते हैं। जिस तरह राजू कलाकार ने सोनू निगम के साथ में दिल पे चलाई छुरिया सॉन्ग में अपना जो जलवा है वो बिखेर दिया है। कहाँ राजू कलाकार एक फर्श का आदमी और आज उसकी किस्मत अर्श पे पहुंच गई है, एक मिडिल क्लास का आदमी। तो वैसे ही ये जो मंत्र है आपके जीवन की दुखद धुन को हंसी खुशी में बदल सकता है। और हाँ, जब भी आपको लगे कि मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा है तो एक बार डोली चाय वाला के ठेले को याद करिए, जिसने आम चाय को एक ब्रांड बना दिया है। जिस तरह डोली चाय वाले की किस्मत सिर्फ एक कप चाय और सच्चे जज्बात से बदल गई, वैसे ही अगर आप यह उपाय श्रद्धा से करें तो भाग्य के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगा वो उपाय आपके जीवन में रफ्तार लेकर के आएंगे। रफ्तार आनी ही आनी है उस उपाय को। अभी जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूं इस उपाय को करके याद रखिए, टेस्ला जैसी कंपनी भी एक आइडिया से ही शुरुआत हुई थी। बस भरोसा और मेहनत चाहिए। जैसे इंडिया में टेस्ला की एंट्री एक नई ऊर्जा, एक नई रफ्तार लेकर के आई है ना, वैसे ही ये आध्यात्मिक उपाय भी आपके जीवन में एक नई दिशा, नई स्पीड और पॉजिटिव पावर लेकर के आएगा। इस उपाय को आपको कब करना है? तो शनिवार के दिन सुबह करिए, शाम को करिए, जब आपका मन करे तब करिए। क्या चाहिए आपको? तो इसमें आपको चाहिए 12 बतासे। बतासा चीनी का होता है और वो मिठाई की दुकान पे आराम से मिल जाएगा, पूजा की दुकान पर भी आपको ये मिलता है, क्योंकि हम शीतला माता को बतासे का भोग लगाते हैं। कई सारी देवी देवता हैं जिनको हम बतासे का भोग लगाते हैं। तो आपको लेना है 12 बतासा या फिर 12 चुटकी चीनी और थोड़ा सा आटा, जिससे कम से कम 2 रोटी बन जाए। इस आटे को मिलाकर 2 रोटी, मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब इस आटे से आप आटा बनाइए, अपना आटा गूंथ लीजिए और आटे से एक बड़ा सा पराठा बेल दीजिए। पराठे को सेकना किसमें है? तो घी में नहीं, सरसों तेल में सेकना है। पराठा जब तैयार हो जाए आपका तो उस पर 12 बतासे या फिर 12 चुटकी चीनी रख दीजिए। नहा धोकर के इस उपाय को करिएगा फ्रेश होकर के। अब चले आइए अपने पूजा घर में, भगवान शिव के सामने एक दिया जलाइए, शांत होकर बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना कीजिए। ठीक है, भगवान शिव का जो भी पूजा पाठ नॉर्मल जो आप धूप बत्ती दिखाते हैं, कपूर दिखाते हैं, दिखा लीजिए। फिर ये पराठा बेटा या बेटी के सिर पे से जो है 7 बार घड़ी की दिशा से घुमा लीजिए। एक कंडीशन यहाँ हो जाती है कि बेटा बेटी तो भैया है नहीं हमारे पास, वो तो पढ़ाई करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, तो ऐसे में क्या करें? तो उनका कोई फोटो होगा, उनका कोई कपड़ा होगा। ठीक है, जब आप पराठा उनके ऊपर से घुमाएंगे या उनके कपड़े या फोटो के ऊपर से घुमाएंगे तो आप सिर्फ पराठा नहीं घुमा रहे, आप विवाह की जो ऊर्जा है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि शनि भगवान की देरी को सिर्फ भक्ति की सच्चाई ही तोड़ सकती है। अब क्या करना है? इस पराठे का घुमाने वाला काम तो 7 बार कंप्लीट हो चुका है, तो इस पराठे का क्या करें? पहला आप कर सकते हैं नंदी को खिला दे। भगवान शिव के किसी वाहन को, गाय हो, सांड हो, उनको खिला सकते हैं। नहीं है आपके आसपास, आपके छत पे पंछी आते हैं उनको दे सकते हैं, या घर के बाहर पंछी कबूतर आते हैं उनको दे सकते हैं। पीपल के पेड़ की जड़ के पास आप रख सकते हैं, जहाँ पर शनिवार को दिया दिखाते हैं ना, आपके आसपास में कहीं पर पीपल का पेड़ होगा, वहां पर डाल दीजिए। चींटियां खा जाएंगी या कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, एक तरह से आपका ये भंडारा हो जाएगा। हमारी पीढ़ी तो माता पिता की बात को ईश्वर की तरह मानती थी, पर आज की जनरेशन कहती है ना
कि मम्मी मैरिज इज नॉट अ प्रायोरिटी, लेकिन जब रिश्ते बार बार टूटते हैं ना तो उनकी प्रायोरिटी खत्म हो जाती है। तब घर वालों की वो चिंता, शिव की ये पूजा और आपका विश्वास ही वो धागा बनते हैं जो टूटी हुई उम्मीद को जोड़ता है। जब मेहनत रंग लाती है, पूजा पाठ और सच्चे कर्म की शक्ति तब अपना रंग दिखाती है। जो अभी मैंने आपको उपाय बताया है, ये उपाय सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये आपके अंतर्मन की शक्ति को जगाने का एक माध्यम है। जब आप पूरे मन से कोई काम करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा भी आपकी मदद के लिए आगे आती है। इस उपाय को आपको कम से कम 21 दिन तक करना है। 21 दिन शनिवार से प्रारंभ कीजिए और 21 दिन, 21 पर आठा आपका लगने वाला है, ज्यादा नहीं लग जाएगा। खूब से खूब आपका मान के चले कि एक 1.5 किलो आटे में आपका काम हो जाएगा। मतलब टोटल 21 दिन में अगर 100 ग्राम आटे का भी अगर आप एक पराठा बनाते हैं तो ये उपाय करिए। और इसके साथ में मैं अभी आपको आगे हल्दी का एक उपाय बता रहा हूँ गुरुवार के दिन का, ये अवश्य करिएगा, क्योंकि गुरु भगवान को हमारे जीवन में विवाह का योग बनाने वाले सबसे शक्तिशाली ग्रह कहा गया है। ये जो उपाय है गुरुवार का, ये बस 5 मिनट का है ना। इसमें ज्यादा कुछ आपको काम नहीं करना है। इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए आपको, तो एक छोटा सा प्लेन कागज चाहिए, थोड़ी सी हल्दी पाउडर चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल चाहिए और एक पेन चाहिए, साथ ही एक चाहिए देसी घी का दीपक। अपने पूजा घर में आ जाइए गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुवार के दिन आपको यह उपाय करना है। सुबह नहा धोकर के फ्रेश हो जाइए, पूजा घर में बैठिए, नॉर्मल जो भगवान की आप पूजा पाठ करते हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद जो जेरोक्स वाला पेपर है, सफेद कागज ले लीजिए ना, कागज के बीच में एक गोल सर्कल बनाएं। कैसे बनाएंगे, हल्दी जो है उसको घोलिए और गुरु की जो उंगली है उससे कागज के बीच में एक गोल घेरा बनाएं। उस घेरे में गोल जो सर्कल बनाए अपने, उसमें जिस भी बेटे की या जिस भी बेटी की शादी कर रही है उसका नाम लिखिए। उसके बाद उसके नीचे लिखिए शीघ्र विवाह या फिर जल्दी शादी हो, अपना जो आपका जो मन का भाव कहता है वो। अब कागज के दूसरे साइड पर क्या लिखना है, एक साइड पे तो आपने ये 2 चीज लिख दिया है, दूसरे साइड पे हल्दी से ही गुरु की उंगली से, अंगूठे के पास वाली जो उंगली है वो गुरु की उंगली कहलाती है, हल्दी में उंगली डुबाइए और बच्चे की जितनी उम्र है उतनी बिंदियां लगाएं। 20 साल है 20 बिंदी, 25 साल है 25 बिंदी, और हर बिंदी के साथ बोलिए ओम गुरुवे नमः, ओम गुरवे नमः या फिर ओम विष्णवे नमः। जब आप बिंदियां लगा रहे हों तब आप गुरु ग्रह को विवाह की दिशा में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। हल्दी केवल एक वस्तु नहीं है, ये पीले रंग की एक शक्ति है, एक पावर है जो गुरु की ऊर्जा से सीधे जुड़ती है। इसके बाद क्या करना है, लिखने वाला काम तो हो गया, आपका बिंदी लगाने वाला काम भी हो गया। अब ये कागज विष्णु भगवान के सामने दीपक जला करके रख दीजिए, जो बिंदी वाला साइड है वो ऊपर रखे, और अगले दिन उसी शाम को, अगले दिन या फिर उसी दिन शाम को जब है आप इसको फोल्ड कर लीजिए। और ये जो कागज है, कागज को क्या करना आपको, तो केले के पेड़ के नीचे दबाएं। सबसे पहला खोजिए कि केले का पेड़ कहाँ है, थोड़ा सा गड्ढा खोद करके और दबा दें। या फिर केले का पेड़ नहीं मिले तो तुलसी के पौधे के नीचे थोड़ा सा आसपास में ही कहीं पर, मतलब जड़ नहीं खोदनी है, या फिर पीपल के पेड़ के आसपास में थोड़ा सा गड्ढा खोद के वहां दबा सकते हैं। अगर आप युवा हैं और आप ये खुद उपाय कर रहे हैं तो समझिए ये सिर्फ शादी का उपाय नहीं बल्कि आपके जीवन के नए अध्याय का श्री गणेश है। और अगर आप माता पिता हैं तो यकीन मानिए गुरु की यह कृपा आपके आशीर्वाद और प्रार्थना से जुड़ करके चमत्कार कर सकती है। कैसे, तो जैसे कि अभी राजू कलाकार और सोनू निगम का गाना आप सुन रहे हैं ना, दिल पे चलाई छुरियां वाला, एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा अभी। तो बताइए कहाँ राजू कलाकार एकदम साधारण आदमी और कहाँ सोनू निगम जैसी महान हस्ती। तो वही कहते हैं कि भाग्य कब आपसे क्या करवा दे ये आप भी नहीं जानते, पर हमारा काम तो है ना प्रयास करना। तो उसी तरह से ये तो आपने वहां पर जो पीपल के पास या फिर केले के पास ये सारा काम आप कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। अब घर पर आकर के इसका 10 से 15 दिन के अंदर में आप रिजल्ट देखिए क्या होता है, आप खुद बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।